जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। करना है हाँ, लेकिन यहाँ कहाँ रखे? वहाँ सिक्योरिटी लोग आपके वहाँ रखे। देखो भाई मुकुट लेके आए, मंच पे मदद करके जरा देख लीजिए, पहन लेंगे आप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः को राम राम धन्य धन्यवाद धन्य धन्यवाद राम राजा हम छत्तीसगढ़ से आए हैं और ये राम राम नाम का ये अंग वस्त्र है। ये स्याही भी अपनी है और ये वस्त्र भी अपने हैं और ये लिखने वाले भी शुद्ध सात्विकी व्यक्ति द्वारा ये सिद्धि किया हुआ लिखा हुआ। तुम्हें मनोकामना पूर्ण हो, भजन भक्ति बढ़े। राम राम। राम राम जय जय श्री राम। रघुनाथ कर राम राम जब हो वैसा जन्म राम रागे
श्री राम। ये जो प्रदान किया है श्री राम नाम अंकित भगवान का वस्त्र आपने प्रदान किया है, मैंने नहीं, राम नाम राम की नाम, कृपा से तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे केवट ने प्रभु श्री राम जी को गंगा पार कराया, ऐसे ही लगता है कि मैं आपके द्वारा जो है गंगा पार कर रहा हूँ और संसार सागर को पार करते हुए एक दिन प्रभु श्री राम जी का दिव्य दर्शन मुझे अवश्य प्राप्त होगा और श्री हनुमान जी महाराज का। और इसको मैं जहाँ जहाँ कथा करने जाऊँगा, जहाँ जहाँ भजन करने जाऊँगा, इसको मैं अवश्य धारण करूँगा और हर जगह श्री राम नाम का प्रचार करूँगा। और आप लोग ने बहुत बहुत आपने कृपा किया, जो अतिथि स्वीकार किया और मेरा जीवन धन्य हो गया। और आज वाकई में राम जी का राम जी से मिलन हो गया, राम जी का राम जी से वाकई में मिलन हो गया। क्यों? क्योंकि मैं श्री अयोध्या धाम से और रामायण में मैंने सारे अधिकतर पात्र निभाए हैं, रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का, बाली का, सुग्रीव का, दशरथ का, विश्वामित्र का, वशिष्ठ जी का। और आप पूरे विश्व में से आपकी संख्या इस समय 15 या 16 ही है। और ऐसा दर्शन प्राप्त करके क्या अब कुछ प्राप्त करना संभव है? सब कुछ प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जहाँ पर श्री राम जी का वरद हस्त हो जाता है वहाँ पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो राम जी से मिल गए, क्योंकि कल हमारी आपकी पहली ही मुलाकात है और पहली मुलाकात ऐसी हो गई है कि जैसे हम कई हजार साल से एक दूसरों को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और ये राम जी की कृपा से ही संभव है। जन्म जन्म के पुण्य जब जागे, तब मन राम भजन मन लागे। हमने तुलसीदास जी की भी कई जगह फोटो देखी है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की पूरे शरीर में श्री राम नाम अंकित है। और हनुमान जी की भी तस्वीर जो है हमने देखी है, पूरे शरीर में श्री राम नाम अंकित है। और आप लोगों ने तो स्वयं अपने जीवन को राम नाम के उच्चारण में, तो हनुमान जी महाराज की कृपा है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा है और हम सबका जीवन धन्य हो गया। हम सबका जीवन जो है भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि आज कैसा दिव्य दर्शन आप सभी को प्राप्त हुआ है। अब अगर हमारे भगत लोग या मेरे मित्र या रिश्तेदार, बंधु बांधव आपसे मिलना चाहें तो आप अपना स्थान बताएं, कहाँ पर हम जो है मुलाकात हो सकती है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारा समय अलग अलग बंधा रहता है जी। अभी तो जो भी सज्जन जी हमसे मिलना चाहे जी, वो अभी कंधावाला में नहीं अभी तो यहाँ पर है, लेकिन आपका मूल स्थान छत्तीसगढ़ में जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जी और थाना तहसील बिलाईगढ़ और ग्राम चंद्रीडी, वही हमारा केंद्र है। बहुत बढ़िया। और वहीं हमारा रामनामी लोग भी बहुतायत रहते हैं जी। तो कोई भी सज्जन कभी भी चाहे तो हमारा कांटेक्ट नंबर भी है। जी जी जी, उससे तो आप लोग जो है जब भी आप लोगों को दर्शन प्राप्त करना हो तो आप लोग अवश्य आएं और मेरे साथ चलें। हम लोग चल करके वहाँ आप लोगों के साथ भगवत चर्चा करें, श्री राम नाम की कथा करें, श्री राम नाम की महिमा का उच्चारण करें। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही पवित्र समय है। कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था और ये मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है। क्यों? क्योंकि भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब भगवान अपने भक्त से मिलवाते हैं। पिछले जन्म को कोई ऐसा कर्म रहा होगा, भगवान ने अयोध्या जी में जन्म दिया और रामायण में पात्र निभाने का और आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त कराया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ आपको
मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से हमारे बीच में आज आप समझ सकते हैं कि भगवान साक्षात प्रभु श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। यहाँ से करीबन 1350 किलोमीटर दूरी से हमारे भक्त श्री राम नाम भक्त हमारे यहाँ पर आतिथ्य आपने स्वीकार करके हमें जो है कृतार्थ कर दिया है। और ये बहुत ही चमत्कारिक विषय है। चमत्कारिक क्या कहते हैं, भक्ति, सच्ची भक्ति है ये हमारा सौभाग्य है कि आप छत्तीसगढ़ से हमारे यहाँ पर आप आए, आतिथ्य स्वीकार किया। और एक विशेष बात बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गुजवाते हैं कितना कष्ट होता है, और पूरे शरीर में श्री राम नाम का मंत्र उच्चारण करवा करके, मंत्र लिखवा करके आपने अपने जीवन को धन्य बना लिया, आपने अपने जीवन को कृतार्थ बना लिया। मैं कहना चाहूँगा इसी समय पर पहले हम सब की संख्या लाखों में हुआ करती थी, और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे शरीर में श्री राम नाम लिखा हुआ है। ये पैरों पर देखिए, सिर पर देखिए, और ये देखिए पूरे पैरों पर श्री राम नाम अंकित है। आपके पूरे पैरों पर श्री राम नाम अंकित है, हाथों में प्रभु श्री राम नाम का अंकित है, हृदय में, मस्तक पर। माता जी ने पूरे शरीर में, पूरे चेहरे पर राम नाम अंकित करवा रखा है। और हम लोग समझ सकते हैं, एक अगर हम कुछ नाम लिखवाते कितना कष्ट होता है, और आपने पूरे शरीर में श्री राम का नाम उच्चारण करवा रखा है। मैंने हनुमान जी की फोटो देखी थी जिसमें पूरे शरीर में श्री राम नाम लिखा हुआ है, लेकिन आज प्रत्यक्ष आप सबको देख करके मेरा मन धन्य हो गया कि वो साक्षात हनुमान जी का स्वरूप आपको भगवान ने दिया है। पूरे शरीर में राम नाम का उच्चारण, ये हमारे मानव को समझना चाहिए, हमारे आजकल के मनुष्यों को, हमारे आजकल के समाज को ये सीख लेनी चाहिए। भक्ति इसी को कहते हैं जो हृदय में धारण किया जाए, भक्ति इसी को कहते हैं जो जीवन में धारण किया जाए। और आप देख सकते हैं पूरे शरीर में, पूरे पैर में श्री राम नाम, हाथ में राम नाम, यहाँ पर राम नाम, चेहरे पर राम नाम, और सीने पर राम नाम, और पूरे शरीर पर, आपके पूरे यहाँ पर हाथों में, मस्तक पर और पैरों पे श्री राम नाम माता जी के, और हमारे भाई हैं आपके, हमारे भाई के राम नाम, सबके शरीर में राम नाम अंकित है। ये बड़ा सौभाग्य है। ये दर्शन दिव्य दर्शन है, अद्भुत दर्शन है, और ऐसा दर्शन कई सालों के बाद में बड़े दुर्लभता से प्राप्त होता है। ये हमारा सौभाग्य है। मैं चाहूँगा आप अपने बारे में बताएं, और हमारे बाबूजी माता जी के बारे में कुछ बताएं कि ये राम नाम की परंपरा कैसे प्रचलित हुई है, और आप जो ये श्री राम नाम का नाम धारण करते हैं, इसके क्या आपका इसका जो है मुख्य जो है कर्तव्य है इस राम नाम को लिखवाने से। और दूसरी बात, ये श्री राम नाम लिखवाने से क्या कार्य होता है, और आप ऐसा अद्भुत कार्य कर रहे हैं, ऐसा अकल्पनीय कार्य कर रहे हैं जो आजकल सोच से भी परे। श्री राम नाम का पूरे शरीर में उच्चारण करवा करके ये आप समाज को धन्य कर रहे हैं, और आपने मुझको धन्य किया है। मैं चाहूँगा आप अपने बारे में और हम सब के बारे में अवगत कराएं। सब राम राम, जय श्री राम। थोड़ा कैमरा इधर ले आओ। राम नाम का वैसे तो जब अयोध्या में श्री राम जी अवतार नहीं लिए थे, जी जी, उसके पहले भी राम का नाम था। जी जी, राम अनंत अनंत गुणा अमित कथा विस्तार, जी यह सुनी अचरज न मानिए जिनकर विमल विचार। जी, तो हमारा राम नाम का लिखना तो चारों ओर से आ रहा है। जी, द्वापर में श्री राधा जी का जी जी, है ना, जी और त्रेता में हनुमान जी ने लिखा है। जी जी,
आज कलयुग में राम नाम का अवतार, ये देख लीजिए। जी तो राम नाम के भीतर ब्रह्म जीव त्रैलो, जी जिमिचित बीज नक्षत्र नभा नगर माई ग्रह। जी राम नाम के भीतर में पूरा ब्रह्मांड समाया है। जी जैसे बीज, जी बीज के अंदर जी पूरे वृक्ष समाया हुआ जी, है। जी। पीपल का बीज छोटा सा, जी। लेकिन उसके अंदर कल्पना की जाए जी तो कितने जी बड़ा वृक्ष समाया हुआ रहता जी। है। उसी प्रकार राम नाम के भीतर में जी। पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जी इस राम नाम को, वैसे तो दुनिया में अनेकों नाम है, जी राम नाम सब नामन ते अधिका, ओहु नाथ यग खग गणपति का। राम राम। तो जो जितने भी मंत्र हैं, जितने भी नाम हैं, जी। उनमें राम नाम जी। हमारा सर्वश्रेष्ठ है। जी इस राम नाम के अंदर में जी। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जोगु, जी। तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजत लोगु। तो यही समझ करके हमारे पूर्वजों ने करीब 200 से 300 साल पहले जी। से ये राम नाम का लिखाना ये चालू किया। आप थोड़ा दिखा सकते हैं श्री राम नाम का उच्चारण आपने कहाँ कहाँ करवा रखा है? हमारे भगत लोग देखेंगे तो उनको बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा आनंद आएगा और आपसे वो कुछ न कुछ सीखेंगे, कुछ न कुछ वो सीखेंगे और उनको लगेगा कि हाँ वाकई में जी ये राम नाम का दर्शन, जी दर्शन हेतु ये अपना जी जी वस्त्र रख रहे हैं। जी 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 और वाह। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर, अति अद्भुत अकल्पनीय भगवान श्री राम नाम का जो है ऐसा अद्भुत जो है दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, बड़े जो है अवसर से प्राप्त होता है। महाराज जी का जी पूरा सर्वांग शरीर में कोई जी। भी अंग इनका जी जी छूटा नहीं। यहाँ जी। तक आप देख सकते हैं कानों में, नाक जी, में, जी, पीछे हेड के ऊपर, इधर जी। ऊपर लेकर। जी जी और तो ये राम नाम का लिखाना, गाना, भजना जी। हमें नहीं करना चाहिए, जी। लेकिन सभी शास्त्रों, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद जी जब भक्ति के मर्म में पहुँचेंगे जी तब फिर ये शुरुआत होता है। अच्छा, ये आपका जैसे श्री राम नाम का जी। जो आपने लिखा है, ये कब से ये परंपरा प्रारंभ ये हुई करीब आपके 200 साल पहले से 200 साल पहले 200 साल लोग बताते हैं हमको, जी। हमें तो उतना फिक्स वो नहीं है। जी जी आता ताइयों द्वारा जी हमारे जब मंदिर तोड़ दिए गए जी 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 और तब हमारे लोगों ने जी कि भाई राम नाम तो सब जगह है, जी कण कण में राम नाम बसा है। जी। राम नाम हवे सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो तमय जाना। जी। राम नाम तो कण कण में है। जी। आप हमारा मंदिर छीन सकते हैं, जी। लेकिन हमारे हृदय से, हमारे तन से, राम का हमारे नाम नहीं छीन सकते, सत्य बात। तो हमने वो मंदिर जी छोड़ करके जी 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 अपने शरीर को राम राम नाम लिखा करके अपने तन को ही हमने मंदिर में वाह, डाल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन इसका एक नियम, जी जैसे हम मंदिर जाने से पहले जी व्यसन की वस्तुएं, जी। जूता चप्पल बाहर छोड़ जाते हैं, जी तब मंदिर में जाते हैं। जी क्योंकि हम जानते हैं कि राम राम जो है, राम है जो व्यसन की वस्तुएं ग्रहण नहीं करती, जी जी है ना। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। राम। तो हम कलमश को त्याग कर जी हम वहाँ जब मंदिर में जाते हैं जी तो हम समझते हैं कि मूर्ति में राम राम बसा है, जी तो हम ये सारी चीजें ना लेकर जाए, जी तभी हमको राम स्वीकार होगा। जी उसी प्रकार ये तन को मंदिर बनाकर, वाह, लेकिन इसमें राम राम बसता है। ये तन मंदिर है, जी। इसमें राम राम बसा हुआ है। इसमें हम अपशिष्ट पदार्थ ना डालें, बहुत भोजन में शाकाहार लें, जी। मादक द्रव्य का सेवन ना करें, जी। मन से, वचन से, कर्म से हम किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा ना करें और मन, वचन, कर्म से राम नाम में विश्वास करें। जी। तभी ये इसका जपना और राम नाम का मानना बिल्कुल सार्थक। आपने सत्य कहा है
और ये आप लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि राम नाम का नाम लेने से ही कल्याण नहीं होता है, वरन श्री राम नाम को अपने मन शरीर कर्म में धारण करना और राम नाम को धारण करते हुए व्यसन मुक्त होकर के जीवन जीना है। और अपनी जो बुरी आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं, सबसे पहले उनको छोड़ना है। नहीं तो काल नेमी ने भी राम का नाम धारण किया, लेकिन काल नेमी का मन पवित्र नहीं था। उगरे अंता न होए निभाहु, बिल्कुल, बिल्कुल। काल नेमी जी मिरावा न राहु। तो आपने जो बात बताई है कि राम का नाम धारण करते हुए हमें सबसे पहले व्यसन मुक्त होना है, सबसे पहले हमें अपने बुरी आदतों को सुधार करना है, अपने जो है बुरे संस्कार हैं उनको जो है समाप्त करते हुए हमें जो है श्री राम नाम को धारण करना है। तभी राम नाम की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा राम। जी। अब एक छोटा सा भजन हो जाए। जी, मैं चाहूँगा एक बार कैमरा जो है हमारे बाबूजी के पैरों में भी दिखाया जाए। श्री राम नाम देखिए कैसे जो है पूरे शरीर में है, और ये हाथ में भी है, हृदय में भी धारण कर रखा है आपने, सब जगह है। शरीर में धारण कर रखा है। अब आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों ने साक्षात हनुमान जी का दर्शन बहुत कम किया होगा, पर आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग प्रभु श्री राम जी का दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भक्त बहुत ही खरबों अरबों में लोग मिलते हैं पूरे विश्व में से। मैं कैमरा थोड़ा इधर लाएंगे। पूरे विश्व में से आपकी संख्या किसी समय लाखों में हुआ करती है, अब हजारों में से 15-20 है। क्यों? क्योंकि त्याग की बात तो हर कोई करता है, पर त्याग कोई करता है। सेवा की बात तो हर कोई करता है, पर सेवा कोई करता है। समर्पण की बात तो हर कोई करता है, पर समर्पण कोई करता है। राम का नाम तो हर कोई लेता है, पर राम के नाम को कोई धारण करता है। ऐसे ही तपस्या, त्याग और समर्पण की भावना देखनी हो, श्री रामचरितमानस का दर्शन प्राप्त करना हो, तो आप हमारे भाई में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, माता जी में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, हमारे बाबूजी में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, बहुत ही बड़ी कृपा है, और हमारे भाई हैं जिनके द्वारा हम सब लोग आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, हम लोग मिल रहे हैं, भगवत चरण के भगवान की चर्चा हो रही है। तो आप हमसे कुछ सीखिए, आपसे कुछ सीखिए और देखिए, भक्ति इसको कहते हैं, इसको जो है भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। तो मुझे बहुत आनंद आया। आइए अब एक भगवान का भजन हो जाए, उसके बाद में जी श्रीशैल श्रृंगे विबुधात्रिशृंगे तुलाद्रितुंगे मुदा वसंत